अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार बैगन की कतलियाँ। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए किस तरह से बैगन की कतलियाँ तैयार की जाती हैं। यहाँ पर हमने 3 अदद बैगन लिए हैं। आप बैगन का साइज़ देख सकते हैं। बैगन की कतलियाँ बनाने के लिए हमें बैगन को पहले कतलियों की तरह कट करना होगा, तो पहले कट कर लेते हैं। दरमियान में से 2 साइज़ कटने के बाद हम इसे पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे, जो कि ज़्यादा मोटे ना हों। पतले स्लाइस हों तो ज़्यादा बेहतर है कि पकना आसान रहता है। तो इसी तरह मैं इस बैगन के स्लाइस कट कर लूँगी। सारे बैगन के स्लाइस बिल्कुल इसी तरह कट करने हैं हमें। आगे से भी दिखा देती हूँ मैं आपको, पीछे से भी, पीछे की तरफ से भी। बाकी का हिस्सा भी मैं इसी तरह कट कर लूँगी। इसी तरह के स्लाइस कट करूँगी और इसी तरह तमाम बैंगन को कट कर लूँगी। इसी तरह से मैंने तमाम स्लाइस जो हैं बैगन के कट कर लिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे बैगन के स्लाइस जो हैं कट होकर तैयार हो गए हैं और इसी तरह मैंने तीनों बैगन स्लाइस में कट कर लिए हैं। अब मैं इन पर कट लगाऊंगी छुरी की मदद से या किसी तीली की मदद से आप इन पर कट लगा सकते हैं। इस तरीके से छुरी की नोक से जो है हम इस पर सब तरफ कट लगा देंगे अच्छी तरह। इसी तरह तमाम स्लाइस पर मैं कट लगा दूंगी। बारी बारी तमाम स्लाइस पर इसी तरह से कट लगा देंगे। इस तरह जितने भी स्लाइस हमारे पास कटे हुए हैं हमें तमाम पर इसी तरह कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। आप अपने ज़ायके के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड करी है और साथ ही बाकी के मसाला जात भी इसी तरह इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर लूँगी मैं 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। पूरा 1 टेबल स्पून है, ये इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया डाला है और 1 टेबल स्पून में इसमें डालूंगी जिंजर पाउडर। जिंजर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर पाउडर फॉर्म में नहीं है तो। और यहाँ पर डालूंगी 1 टेबल स्पून में गार्लिक पाउडर। आपके पास अगर गार्लिक पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप पेस्ट में भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ डालेंगे 1 चमचा रेड चिली पाउडर यानी कि सुर्ख लाल मिर्च पाउडर 1 चमचा डालूंगी, 1 टेबल स्पून। और फिर इन तमाम कतलियों को अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर देंगे। इसी तरह नीचे वाली जो हैं वो ऊपर की तरफ ले आएंगे और ऊपर वाली नीचे की तरफ कर देंगे, ताकि जो मसाले जात हमने डाले वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और इस तरह उछाल कर भी आप तरीके से अगर मिक्स कर सकते हैं तो इस तरह भी इसमें मसाला मिक्स कर सकते हैं, ताकि जो मसाला हमने डाला है ये अच्छी तरह इन कतलियों के लग जाए और ये सब अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह कतलियों के लग गया है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह रख दूँगी ताकि ये जज़्ब कर लें मसाले को अच्छी तरह। और यहाँ 1 आवर बाद आप देख सकते हैं 1 घंटे बाद कि मसाला अच्छी तरह जज़्ब कर लिया है कतलियों ने। एक नॉन स्टिक पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब जो है कुकिंग ऑयल मैंने डाला है। इसको गर्म ऑयल को हर तरफ मैं फैला रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह ऑयली सा हो जाए। हमें ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, कम ही ऑयल लेना है क्योंकि स्लाइस को हमने सिर्फ सेकने हैं। और इस तरह एक एक करके स्लाइस जो है हल्का सा ऑयल लगाकर इस तरह रख देंगे। इसी तरह बारी बारी में तमाम स्लाइस जितने पैन में आ सकते हैं उतने में रखती जाऊंगी, ताकि एक दफ़ा में जो है ख़ासी तादाद हमारी सिक कर तैयार हो जाए। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि कुछ देर सिकेंगे ये इसी तरह। स्लाइस जितने पैन में आए मैंने उतने रख दिए हैं मसालेदार स्लाइस। ये कतलियाँ बैगन की, और इन्हें डिम आंच पर एक साइड से अच्छी तरह सिकने देंगे। जब ये एक साइड से अच्छी तरह सिक जाएंगे तो इनका साइड चेंज कर देंगे और बिल्कुल इसी तरह दूसरे साइड से भी इन कतलियों को, इन स्लाइस को अच्छी तरह सेक लेंगे, ताकि ये बैगन की कतलियाँ जो हैं वो दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सिक जाएं। तो इसी तरह से इन्हें सेक लेना है। इन कतलियों को थोड़ा करीब से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि डिम आंच पर कितनी शानदार तरीके से ये सिक रही हैं।
बिल्कुल इसी तरह डिम आंच पर ये शानदार तरीके से सिक जाएंगी। और जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगी तो हम इसे प्लेट में डिश आउट कर लेंगे या प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो ये सिक चुकी हैं, तो मैं एक एक कर कर इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। दोनों तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये शानदार सिक कर बिल्कुल तैयार हैं। और बाकी के जो बचे हुए बैगन हैं हमारे पास, वो दोबारा से रख देंगे। इसी तरह सेम यही तरीका फॉलो करते हुए इन्हें सेकने के लिए, और इन्हें भी दोनों साइड से सेकेंगे, साइड चेंज कर कर, ताकि अच्छी तरह सिक जाए। मसालेदार बैंगन की कतलियाँ दोनों तरफ से अच्छी तरह डिम आंच पर जो है हमने सेक लेनी है। शानदार सी बिल्कुल डिम आंच पर ही शानदार से सिक कर तैयार होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डिश आउट कर ली हैं, और दूसरी जो पैन में मौजूद हैं वो भी मैं इस प्लेट में रखती जाऊँगी। तो यहाँ पर शानदार मसालेदार कतलियाँ बैंगन की बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, या यूँ कहेंगे बैंगन के स्लाइस, मसालेदार से स्लाइस, स्पाइसी से। ये रेसिपी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, या यूँ कहें कि झटपट भी तैयार की जा सकती है। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं ये आसानी के साथ। और आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ, चपाती के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बेइंतहा मज़ेदार होते हैं ये स्पाइसी से स्लाइस, या यूँ कहें कि बैगन की शानदार मसालेदार कतलियाँ बिल्कुल रेडी हो जाती हैं जल्दी से। आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।